गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं टॉपिक वाइज हिस्ट्री की। हम स्टडी शुरू की थी जो कि बीच में ब्रेक हो गई थी, तो आज हम उसी की स्टडी करेंगे। और ये सारे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन मैं आपके लिए लाई हूँ, ये सी टैट, आपका यूपी टैट, बहुत सारे टैट एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। तो अगर आप टैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतिहास विषय, इससे आपको इतिहास विषय में प्रिपरेशन करने में आपको बहुत सहायता मिलने वाली है। तो चलिए इसकी हम स्टडी शुरू करते हैं। और इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टॉपिक है वो है प्रथम साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और सुदूरवर्ती भूभाग के साथ उसका संपर्क। और ये पहला क्वेश्चन है इसका। इस तरह की स्टडी हम पहले करते थे, लेकिन बीच में मेरे स्वास्थ्य में कुछ ठीक ना होने की वजह से मैंने स्टॉप कर दिया था, लेकिन फिर से हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो जो सुदर्शन झील का निर्माण हुआ है वो हुआ है चंद्रगुप्त के शासनकाल में। यूपी टैट 8 जनवरी 2020 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इस समय यहाँ का शासक पुष्य गुप्त वैश्य था। यह जानकारी रुद्रतामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। इसी अभिलेख से यह भी पता चलता है कि अशोक के समय में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया था। उस समय राज्यपाल तुषस्य यानी यवन था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि कल हम लाइव क्लास करने वाले हैं और लाइव क्लास की जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 4 PM। तो आप 4 PM को जुड़ सकते हैं लाइव क्लास के लिए। और ये लाइव क्लास ओनली वीकली रहेगी और जो टॉपिक है वो हड़प्पा सभ्यता पर रहेगा। क्वेश्चन सारे के सारे हड़प्पा सभ्यता पर ही रहेंगे। रामपुरा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर का बना साण जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये बनाया गया है मौर्य शासनकाल में। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रामपुरा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना साण मौर्यकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। इसे अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था। यह स्थापत्य अब भारत के राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सी टेट के पेपर में ये आया हुआ एक क्वेश्चन है। अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह स्थल दामोदर तथा गोदावरी नदी के बीच उपजाऊ स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? क्षेत्र की पहचान करनी है। मगध के नाम से जाना जाता था तो वो हो जाएगा गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो मगध के नाम से जाना जाता था। सी टेट का ही ये प्रश्न रहा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा के दक्षिणी तट पर मगध साम्राज्य का उदय हुआ। वर्तमान बिहार राज्य के गया, पटना, शाहाबाद जिले मगध साम्राज्य में स्थित थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज अथवा राजगृह थी। मगध साम्राज्य की स्थापना हार्यक वंश के शासक बिंबिसार द्वारा की गई। यह साम्राज्य तात्कालिक 16 महाजनपदों से सबसे अधिक शक्तिशाली था। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत ब्लैंक के लिए प्रसिद्ध था। तो उत्तर पश्चिम भारत किस लिए प्रसिद्ध था वो भी अर्थशास्त्र के अनुसार हमें बताना है।
तो ये प्रसिद्ध था कंबल के लिए। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत कंबल निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। इन कंबलों को भिगसी कहा जाता था। शाहबाजगढ़ी में अवस्थित अशोक के शिलालेख हैं। तो ये शिलालेख है खरोष्ठी लिपि में। तो हरियाणा टेट का ये एग्ज़ाम का प्रश्न रहा है। शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इस शिलालेख की लिपि खरोष्ठी है। सम्राट अशोक के सभी लेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, जिन्हें लिखने के लिए दो लिपियों का उपयोग किया गया है, एक तो ब्राह्मी व खरोष्ठी। पाकिस्तान स्थित शाहबाजगढ़ी व मनसेरा को छोड़कर जितने भी शिलालेख वे सभी ब्राह्मी में लिखे गए हैं। शाहबाजगढ़ी और मनसेरा का शिलालेख खरोष्ठी में लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, शाहबाजगढ़ी और मनसेरा अगर नाम आता है तो खरोष्ठी लिपि हो जाएगा। रामपुरा का वृषभ शीश वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? तो ये राज्य है बिहार। राजस्थान टेट। रामपुरवा वृषभ शीश वाला अशोक स्तंभ बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। अशोक का धम्म था। तो अशोक का धम्म उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अच्छे व्यवहार का सिद्धांत एक आदर्श सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित विचारों की एक समष्टि। और ये प्रश्न आया हुआ है। अशोक के धम्म में प्रश्नानुसार सभी विकल्प अर्थात अच्छे व्यवहार का सिद्धांत एक आदर्श व सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित विचारों की एक समिष्ट समाहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सभी को पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। यूपी टेट का ये प्रश्न रहा है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी, जबकि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो चाणक्य को का जो दूसरा नाम है वो हो जाएगा विष्णुगुप्त। चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था। इसका एक अन्य नाम कौटिल्य भी था। चाणक्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रधान आचार्य थे। चाणक्य ने राजनीति पर प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक था बृहदत्त। यूपी टेट का ही ये प्रश्न रहा है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा 185 ईसा पूर्व में कर दी गई थी तथा उसने शुंग वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो था चाणक्य। छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम का ये प्रश्न रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य सम्राट की स्थापना की। घनानंद सिकंदर का समकालिक था। बाद में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सिक्के होगा। ऑप्शन बी। राजस्थान टेट 31 जुलाई 2011। हिंद यूनानी
शासकों के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत सिक्के हैं। हिंद यूनानी शासकों ने ही सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन किया। किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। छत्तीसगढ़ टैट एग्जाम। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया और अपने गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण की और श्रवणबेलगोला पहाड़ी पर चले गए तथा वहीं संलेखना क्रिया के द्वारा एक गिरी गुहा चंद्रगिरी में अपने शरीर का त्याग कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो जो राजधानी है वो हो जाएगी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में मगध में की थी और अपने साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था। सम्राट अशोक ने मौर्य धर्म के प्रसार के लिए लंका किसे भेजा? तो ये भेजा गया है महेंद्र के द्वारा, महेंद्र को भेजा गया है। मौर्य सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक घोष बुद्धचरित, सौंदर्यानंद एवं सारिपुत्र प्रकरण के लेखक थे तथा वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य ने राजनीति पर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इन्हें भारत के मैकियावेली भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किस काल में किया गया? तो ये पंजीकरण हुआ है मौर्य के काल में पहली बार जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। राजस्थान टैट का प्रश्न रहा है। मौर्य काल में पहली बार भारत में जनगणना कराई गई। इसके तहत लोगों ने पहली बार जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन कराया। इसका मुख्य उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ज्ञात जनसंख्या के आधार पर उचित कर व्यवस्था को लागू करना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी। और हम आगे अपने लास्ट प्रश्न पर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। तो ये लिया गया है सारनाथ से। ये भी राजस्थान टैट के एग्जाम का प्रश्न रहा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस चिन्ह में 4 शेर एक दूसरे की तरफ पीठ किए बैठे हैं। 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में घोषित किया गया। इस राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं और यहाँ पे मैं एक आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। प्रश्न आया हुआ है अनुश्री की तरफ से। तो अनुश्री पूछ रही हैं कि किस उनके जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें प्रॉब्लम हुआ है और जो ORM शीट मिलती है उसमें बाय मिस्टेक उनसे गलत टिक हो गए हैं। तो आप सभी को भी मैं यहाँ पे जानकारी देना चाहूँगी कि ORM शीट जब फिल करना होता है तो उसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए और प्रैक्टिस के लिए बुक्स आती हैं ORM शीट जैसी। तो आप किसी भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन आंसर को ले लें और सॉल्व करते हुए उसको उस ORM शीट की जो प्रैक्टिस बुक आती है उसमें सर्कल करने का प्रयास करें।
इससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी। और ORM शीट और प्लस टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इस पर भी मैं एक वीडियो आपके लिए लाने वाली हूँ। तो संडे तक शायद मैं आपको इस पर सूचना दे पाऊँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कल लाइव क्लास होनी है, तो 4 PM आप रेडी रहें। 4 PM पर लाइव करेंगे, और जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंधु घाटी की सभ्यता। उस पर ही सारे क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।